हाँ, आप लोग ने जितना इलेक्ट्रिक में पढ़े, इलेक्ट्रिक में प्रतिरोध को जान लिए, प्रतिरोधों के जोड़ने के क्रम हमने बता दिया कि प्रतिरोधों किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो प्रतिरोधों के जोड़ने के क्रम में आप लोग ने पहला जोड़ने का देखे किस प्रकार से जोड़ते हैं। अब एक सिरे से दूसरा सिरा, दूसरे सिरे से फिर उसके पहले सिरे को, उसके फिर दूसरे सिरे को, उसके पहले सिरे से दूसरे सिरे को, पहले से दूसरे सिरे को, पहले सिरे से दूसरे सिरे को, ऐसे ही जितने भी आएंगे ना सब तारों को जोड़ देंगे। अब जैसे कहे कि इसका कोई उदाहरण, अरे आप जो घरों में दीपावली के दिन, होली के दिन ऐसे मुख्य त्यौहार होते हैं तो अपने घर को खूब सजाते हैं लतर से, झाल बत्ती से। उसमें जो लतर होती है, झालर होती है, उसमें जो छोटा छोटा बल्ब, टिप टिप हवा वाला बल्ब होते हैं, वो कैसे बनाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, वो ऐसे ही जोड़ते हैं। वो कहाँ होते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे बना देते हैं, तारों को जोड़ देते हैं और वो एक सिरे से ऐसे दूसरे सिरे को, दूसरे सिरे से फिर उसके पहले सिरे को ऐसे जोड़ते हुए चले आते हैं। ऐसे ये बल्ब हो गया, मैं दिखा दूँ, एक ऐसे दो सिरे से निकले होते हैं, ऐसे बल्ब होते हैं, इसमें भी दो सिरे निकले होते हैं, ऐसे बल्ब होते हैं, इसमें भी दो सिरे निकले होते हैं, ऐसे बल्ब होते हैं, इसमें भी दो सिरे ऐसे निकले होते हैं। अब ये कहाँ करेंगे, इसका दूसरा इसके पहले सिरे से, इसका दूसरा इसके पहले से, इसका दूसरा इसके। अब ऐसे मतलब बहुत बल्ब होते हैं, अभी चारठ थोड़ा होता है, चारठ बल्ब में सजाएंगे, बहुत सा होता है, तो सजाने के लिए बहुत ढेर सा बल्ब ले लेते हैं और कुल दरवा को ऐसे ही ना दूसरे से पहले को, दूसरे से पहले को, दूसरे, अब कुल जब जोड़ लेंगे लास्ट में तो एक जो है कि अर्थिंग जो ले आते हैं, इनका जो लास्ट वाला है ना वो ला देते हैं। अब ये वाला जो है कि प्लस हो जाएगा और ये वाला निगेटिव हो जाता है, तो मतलब एक प्लस एक माइनस ऐसे जोड़ देते हैं। तो कहने मतलब एक सिरा बैटरी के एक सिरे से और दूसरा सिरा बैटरी के सबके दूसरे से, लास्ट में जो बच गया तो इसका दूसरा सिरा दूसरे बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं और जोड़ देते हैं तो ये बल्ब टिप 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 बनने लगता है, जलने लगता है। तो इस क्रम को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, लेकिन इन्हें बहुत बिजली खींचता है, बहुत खींचते, वोल्टेज बहुत अधिक खींचता है। इसकी जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। काले प्रतिरोध बढ़ जाता है। हम बताएं कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना, तो अगर मान लो इनका प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है, ऐसी बहुत सारे ओम के प्रतिरोध हैं, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, हम बताएं कि R1, R2, R3, R4 जितने भी हैं अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनको सब का करके सरिया के ऐसे ही ना उनके बीच में प्लस लगा देते हैं, सरिया के जोड़ देते हैं और जोड़ने के जितना आएगा उतने होगा, लिख देंगे। अब हम बता दें आपको कि ऐसे R1 R2 नहीं समझ आएगा। ये मान ले बल्बों का प्रतिरोध जो है इसका 2 ओम है, इसका 1 ओम है, इसका 3 ओम है, इसका भी 2 ओम है। ऐसे बहुत सारे ओम के प्रतिरोध है, ये 2 ओम का है, 1 ओम का है, 3 ओम का है, 2 ओम का है। अब इसका कुल प्रतिरोध ये जानने में क्या चिन्ह है, ऐसे जो लगा है कि ओम का प्रतीक होता है। ओम किसका मतलब होता है, प्रतिरोध का मात्रा। लेकिन ओम न लिख के ऐसे ही लिख देते, ये भी क्या होता है, ओम होता है, कैसे कि ओम का ही का है, प्रतीक है। तो ओम के प्रतीक को ऐसे टिकवा के उल्टा बना देते हैं। से भगवान जी का टीका लगाते हैं, भगवान जी का टीका ऐसे लगाते हैं, तो इसी को उलट दीजिए, नाग बाबा का भी ऐसे ही बनता है ना, तो इसको उलट देंगे कि क्या बन जाएगा, ओम। मतलब उनके नाग बाबा के टीका को उलट देगा तो क्या बन जाएगा, ओम। ओम बन गया, ओम ऐसे लिखिए। अब ये कहिए कि ओम तो ऐसे बनता है, एक ऐसे भी ओम होता है, ई ओम नहीं, ई ओम तो ओम नमः शिवाय वाला है शंकर भगवान के खुश करवा, लेकिन नाग बाबा का जो ओम होता है ना, ई वाला ओम होता है। अब ये ओम, इनके ओम में दोनों में अंतर बहुत का है। अब ये ओम लिख देंगे तो परिभाषा इनकी इकाई नहीं होगी, इनका मात्रक नहीं होगा। इनका मात्रक क्या होता है, ओम का प्रतिरोध का मात्रक ई वाला ओम होता है, टीका वाला, है ना। तो इस प्रकार से हम अगर माने कि 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम ऐसे बहुत सारे हैं, अब इनको जोड़ना पड़ा तो कहीं कैसे जोड़े, कि तो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम माने हो गया, सब बताई दिए कि इनका दूसरा, इनके पहला से इनका सौलिया में दिया रहता है कि देख के भी ऐसे जो कि बने कई प्रतिरोध बने हैं ना, तो उनको आप देख लीजिए कि अगर एक सिरे से दूसरा सिरा, दूसरे सिरे से ऐसे पहला सिरा ऐसे जोड़ा गया है तो आप जानिए कि किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। और श्रेणी क्रम में तो कुल ऐसे सरिया 2 + 1 + 3 + 2 सरिया भी कितना हो गया, 3 2 5 1 6 2 8 ओम का कुल प्रतिरोध। अब बताओ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया,
बढ़ गया, कुल 8 ओम हो गया। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा, रुकावट बढ़ जाएगा तो मतलब काम अधिक करना पड़ेगा, काम अधिक करना पड़ेगा, वोल्टेज का हो जाएगा। अब उसको अधिक चाहिए, लेकिन वोल्टेज अधिक कहाँ से मिलेगा? जो मिल रहा है वो है ना होगा कि बढ़ा देगा, नहीं बढ़ा पाएगा। जब वोल्टेज कम मिलेगा ना तब बल्ब ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, कम बहुत लोड उठाने लगेगा। तो ऐसा ही होता है, जब झालर बत्ती लगाते ना तो बहुत बिजली खींचती है, उनका वोल्टेज बहुत खींचता है उसको काम करने के लिए। भाई पेटवा भरने के लिए चाहिए ना, तो ऊर्जा देगा, चाहे भात बाद में भले वो थक जाए। तो इस प्रकार से थकने का मतलब बैटरियाँ खत्म हो जाएगी। अब जो दूसरा क्रम था वो समांतर क्रम था। क्या था? समांतर क्रम, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम हम बताए थे कि बहुत तार है ना, 4-5 तार है, 4-5 बल्ब है। अब कुलहीन का जो एक सिरा है एक जगह तार से हिट जाए और दूसर का जोड़ के दूसर का एक जगह। अब कुल मिला के कोई 5 है तो 5 का दो सिरा होगा तो 5 में 10 होगा, 10 सिरा नहीं। अब कुलहीन का एक सिरा एक जगह, दूसरे का सिरा एक जगह, और इधर तो दुइया सिरा होगा। अब जब 2 सिरा हो गया तब उनके बैटरी में दुइया सिरा होता है, एक को प्लस एक माइनस से जोड़ दीजिए। अब प्लस माइनस से जोड़ देंगे तो बल्ब जलने लगेगा। लेकिन उस क्रम को क्या कहेंगे? उस क्रम को कहेंगे समांतर क्रम। जब कई प्रतिरोधों के या जब बहुत सारे प्रतिरोध हैं, कई प्रतिरोध दिए गए, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक जगह स्थान पे बैटरी के एक सिरे से और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को, सभी दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिरोधों के जोड़ने के क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। मैं एक सिंपल सा एक परिपथ देता हूँ। एक सरल परिपथ है, इस प्रकार का परिपथ है जिसमें कई प्रतिरोध जोड़े गए हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि ये कई प्रतिरोध हैं। अब कहें कि 3 है, 4 बना दिए तो हमें क्या दिक्कत है? आपकी मर्जी, 4 बनाइए, 20 बनाइए, 50 बनाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब क्या करेंगे कि कुल सिरा एक जगह जोड़ दीजिए। अब जैसे छोटा है ऐसे जोड़िए, ऐसे जोड़िए, जोड़ दिए, ऐसे योग बढ़ा दीजिए, ऐसे जगह जोड़ा, एक इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए और इसको भी जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। अब तीन क्या करेंगे? बैटरी से एक सिरा से प्लस से और एक सिरा माइनस से, अब जोड़ दीजिए, अब कुंजी लगा दीजिए, स्विच जिसे करते हैं। अब ये हो गया क्रम, समांतर क्रम हो गया। अब ये प्रतिरोध माना कि R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये हो गया R4 हो गया, बहुत सारे प्रतिरोध होंगे। अब बैटरी का विभवांतर माना ये एक बात पड़ी कि बैटरी का विभवांतर भी है, तो इनका विभवांतर का होगा, इनका विभवांतर का होगा, इनका विभवांतर, इनका विभवांतर। अब बतावा ये कोई टंकी है, अब जब फुल टंकी एक जगह रखी, बड़ हो चाहे छोट, अब ये भले ही जो कि कितना भरा हुआ है, अगर बताइए इन टंकियां को सबको एक से जोड़ देंगे, सबको एक में जोड़ दिए इस जगह से, तो उस स्थिति में क्या होगा? कुलहीन कंपनियां बराबर होगा कि कम में से रहेगा? ये कहे कि छोट तो ऊंचा रहेगा, ये कम कुल ऐसा होगा ना। कुलहीन कंपनियां का हो जाएगा बराबर रहेगा, बराबर हो जाएगा। नहीं बराबर तब वो बराबर हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो इनका विभव का हो जाएगा औसत विभव। औसत जानते हैं ना, कुल विभव को जोड़ दीजिए और उनके कुल संख्याओं का भाग दे दीजिए, तो विभव उनका जो होगा तुल्य विभव हो जाएगा, अर्थात कुलहीन का वह विभव होगा। तो इनका जो सिरा होगा ना एक जगह आ जाएगा, जो ऊपर चाहिए होगा सब हो जाएगा, एक सिरे पे हो जाएंगे, एक सिरे में हो जाएगा। इसको कहते हैं समान विभव। क्या कहते हैं? समान विभव। यही होता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अगर बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हैं, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 20 थे, 50 थे, 1000 प्रतिरोध जुड़े हैं, तो कुलहीन का विभवांतर का होगा 1 होगा। अगर बैटरी के दोनों सिरे जुड़े हैं तो ये जानिए कि विभवांतर जो इनकर कैसे सिरा का है दुइया विभवांतर परिभाषा पढ़े है ना। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा। अब वहाँ प्रतिरोध की बात नहीं, सिरा ये है, ऐजे से ऐजे जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही विभवांतर करेगा। इहो तो ऐजे से ऐजे जा रहा है, इहो प्रतिरोध ऐजे से ऐजे जाने में, इसमें भी ऐजे से ऐजे जाना है, इसमें भी ऐजे से। अब कुलहीन का जगह एक ही जगह है तो विभवांतर का होगा
एक परिभाषा यही ना बताया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, विभवांतर वही होगा। ये भी विभवांतर इनका भी भी है तो इनका भी होगा, इनका भी होगा, इनका भी होगा और इनका भी होगा। और धारा, लेकिन बात धारा बराबर नहीं होगी। काहे लिए कि जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, जिसका विभवांतर अधिक होता, आप पढ़े हैं विभवांतर नहीं बराबर है लेकिन प्रतिरोध अधिक होगा। जब रुकावट अधिक होगा तो उसमें धारा का मान दूसरा होगा, जिसमें कम है उसका धारा कुछ और अन्य होगा, तो धारा का मान बदल जाता है, अर्थात धाराएं क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जैसे कि पानी है यहाँ से जा रहा है, इसमें कई शाखाएं फूल गई, तो कई शाखाएं तो इस पर निर्भर न करेगा कि कौन सा तेज पानी जाएगा, किसमें अधिक क्षेत्रफल है, क्या है, इसमें रुकावट है, रुकावट कम हो जाएगा तो पनिया कम जाएगा, इसमें रुकावट नहीं रहेगा पनिया हरवा के जाएगा पूरा। तो इस प्रकार से पानी जाता है, वही धारा की बात होती है। जिसमें रुकावट अधिक है, प्रतिरोध अधिक है, उसमें पनिया कम, धारा कम जाएगी। जिससे प्रतिरोध कम होगा उसका धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा, हरवा के जाएगा। तो ये आई जो है बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि इसमें I1 हो गया, दूसरे वाले में R2 वाले में I2 हो गया, R3 वाले में I3 हो गया, और फिर I4 वाले में R4 में I4 हो गया। ऐसे ही फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब I1 I2 I3 फिर जो कुल मिलेंगे ना तो फिर ये IM प्राप्त होगा, ये कहीं चला नहीं जाएगा। तो यहाँ से I धारा निकला, लेकिन यहाँ पर 4 टीम में बढ़ गया, तो 4 में बढ़ गया, जैसे कि 20 हो गया तो 20 क्या हो जाएगा, कोनो 2 हो गया, कोनो 5 हो गया, इस प्रकार से बढ़ जाते हैं, लेकिन बराबर जोड़ने पर क्या आएगा, 20 आएगा। तो इस प्रकार से हमने मान लिया कि R1 R2 R3 R4 ओम के कई प्रतिरोध से समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनका विभवांतर V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो विभवांतर क्या है, V है, और उनमें संगत प्रतिरोधों में, संगत इसलिए कहा गया कि अब क्रमशः कहेंगे तब है न रहेगा, तो क्रमशः का मतलब है कि R1 में I1 प्रतिरोध, R2 में I2 प्रतिरोध, और R3 में I3 प्रतिरोध, और R4 में I4 प्रतिरोध धारा प्रवाहित होती है। तो ऊर्जा संरक्षण से आपको पता है कि ऊर्जा संरक्षित होती है, जो बैटरिया से मिला है विभवांतर वह होगा, अर्थात यह भी V वाला ना, हमने बताया कि ये V वाला किसमें बढ़ जाता है, V1 में, V2 में धारण बढ़ रही है। आवेश संरक्षण, यहाँ पर आवेश संरक्षण की बात करते हैं, जो I धारा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जा रही है, I1 में बढ़ जा रही है, I2 में बढ़ जा रही है, I3 में बढ़ जा रही है, I4 में, हमने कहा ना कि ये I1 I2 है वो फिर मिलकर किसमें हो जाएगी, I हो जाएगा। तो I हो जाएगा, तो ओम के नियम से आप पढ़े हैं V बराबर I R, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R हो गया। तो अगर I1 की बात करें तो I1 किस प्रतिरोध में है, R1 में है, तो V तो बराबर है, इसका भी है, तो V बटे क्या हो गया, R1 हो गया। अब इसका भी क्या है, बराबर है, वही है, लेकिन प्रतिरोध क्या है, R2 है। ऐसे तीसरे का V बटा R3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। अब हम मान लें कि इनका कुल प्रतिरोध R है, कुल प्रतिरोध R है। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट प्रतिरोध अगर R है, कैपिटल R बड़ा R है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। अब V का है देखिए कि कुल विभवांतर का है V, और कुल प्रतिरोध हमने मान लिया R, तो कुल प्रतिरोध R मान लिया, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R। अब ये देख रहे हैं कि V जगह कुल में है, तो कुल में सरिया के बाहर निकालेंगे तो 1 बटे R1 हो जाएगा। अब ये V रहा वही निकल गया, तो क्या बचा, 0 ना, कॉमन लेते तो भाग देते हैं, V में V का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1, जेकर कोनो मालिक में ऊपर भगवान मालिक 1 मालिक, R2 R3, अब ऐसे ही क्या हो जाएगा, R4। ऐसे ही बहुत सारे होंगे डाट लेके 4 लिखे, 5 हो सकते हैं, 6 हो जा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस प्रकार से हम जोड़ लेते हैं, तो V बटे R है, तो ये V से V क्या हुआ, कट गया, तो V से V कट गया, तो 1 बटे R बराबर मिल गया 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस 1 बटे R4, मतलब ऐसे ही पूरा होता चला जाएगा। मतलब जितने भी प्रतिरोध होंगे तो उसको आप इसी प्रकार के जोड़ते चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं किसी भी समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का संयोजन। किस प्रकार से हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, तो
कोई प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े, अब कहें कि इस पे क्या प्रभाव पड़ा। अब ये बताइए, अगर ये बटे में हो गया ना, तो बटे में संख्या बढ़ेगी तो उसका मान क्या होगा, उल्टे के तो कम आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, कुल प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, वो पहले वाले प्रतिरोध से जो सबसे कम वाला होगा ना, उससे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, माने प्रतिरोध घट जाता है। अब प्रतिरोध घट जाएगा तो भाई रुकावट कम हो जाएगा, तो उसका बल्ब जो है कि वैसे ही जलेगा उसमें, क्योंकि विभवांतर बराबर है। तो बल्ब जो है कि जो एक बल्ब जलाता था उसी तरह से अगर 20 बल्ब जोड़ दिए ना तो 20 बल्ब एक ही बल्ब जिस तरह जुड़ेगा। जैसे एक बल्ब को जलने के लिए जो वोल्टेज मिल रहा था वही 20 के लिए वोल्टेज मिलेगा, समान वोल्टेज मिलेगा, और उसमें धारा का मान कम हो जाएगा। और धारा का मान कम हो जाएगा और प्रतिरोध का मान जो है कि कम ही हो ही गया, और उनका विभवांतर बराबर है, तो आराम से उसको जो कि चौचक एकदम रोशनी चौचका के देगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि चटकार देगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उसका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। मतलब सीधी सी बात करिए कि अगर बहुत सारे प्रतिरोध हैं उसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है। याद रहे, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ देते हैं, सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं, वो उनका मान बहुत बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का मान जोड़ने पे उनका प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। लेकिन अगर उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कम होता है और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अधिक होता है। इस प्रकार से हम लोग समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समायोजन ने देखा। तो इस प्रकार से अगर दादू आपको एक एग्जाम्पल बता दूं कि अगर किसी कैसे सवाल देते हैं तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, तो एक एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि ये ऐसी सवाल है, छोटी सी सवाल है, ये बैटरी से जोड़ दिए गए हैं 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम है। अब कहेंगे इनका तुल्य प्रतिरोध निकालिए, तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो देखिए कि यहाँ पे धारा जब प्रवाहित हो रही है बैटरी से, या बैटरी नहीं भी दी होती, बस ऐसे ही दिया गया है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो एक सिरा देखिए, पहला सिरा कहाँ है, पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ए और दूसरा सिरा क्या होगा बी। तो कहें कि ए और बी सिरे के बीच कितना प्रतिरोध है, तो आप देख रहे हैं एक ए से गया, लेकिन ये 2 भागों में क्या हो जा रहा है, बढ़ गया। जब 2 भागों में बढ़ जाते हैं फिर जाके मिल जा रहे हैं, तो जो बटे ना ये कई जगह बढ़ जाते हैं, कई शाखाएं पूरी जाती है, तो उसको हम कहते हैं समांतर। मतलब ये दोनों समांतर क्रम हो गए, और ये वाला भी समांतर को एक बना देंगे, जोड़ देंगे तो एक ही हो जाएगा, और इसके साथ जुड़ेगा तो फिर वो श्रेणी क्रम हो जाते हैं। तो ये दोनों समांतर हो गए, ये अब श्रेणी क्रम हो गया। तो मान लेते हैं R1, R2, R3, इस प्रकार से 3 प्रतिरोध मान लेते हैं। तो बारी बारी से हम निकालते हैं, चूंकि R1 और R2 समांतर क्रम है, समांतर क्रम है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो 1/R डैश ऐसे कर लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो डैश मैंने इसलिए लिख दिया कि अभी फिर निकालना है। तो समांतर क्रम में 2 प्रतिरोधों को जोड़ना है, तो 1/R1 + 1/R2 इस प्रकार से कहते हैं। R1 का मान कितना है, 2 है, और इसका R3 का मान 3 है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 2 का एलसीएम 6 हो गया, 2 3 6 और 3 गुना 6 कितना हो गया, 1/R डैश बराबर हो गया 5/6। अब इसका भी टर्म पर उलट दिया, हमें R डैश चाहिए, तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा, 6/5, माने कितना हो गया, 1.5 हो गया। क्या हो गया, 1.2 ओम मिल गया R डैश। मतलब इनको हमने जोड़ के क्या बना दिया, 1 बना दिया। अब इस प्रकार से हो गए, ऐसे हो गए 1.2 ओम, और इसके आगे देख ही रहे हैं कि ये फिर 1 ओम ही है, 1 ओम है। तो इस प्रकार से है, तो उसको क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। अब ये कहें कि R डैश, अभी R1 R2 मिलके R डैश बन गए। अब लिखेंगे कि जो R1 R डैश तथा
श्रेणी में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो R क्या हो जाएगा R डैश प्लस R3। R डैश का मान हो गया 1.2 और R3 का मान 1 हो गया। इस प्रकार से 1.2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2.2। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि A और B के सिरों के बीच कितना कुल प्रतिरोध होगा। तो सभी बहुत सारे ऐसे देते हैं। इस प्रकार की एक सवाल पूछी जाती है चित्र द्वारा। चित्र का 4 नंबर का सवाल होता है, उसको आप इस प्रकार से लगा देंगे। ऐसे ही बहुत सारी सवालें आएंगी और आप देखते रहेंगे, हम बताते रहेंगे और उसका आनंद लेते रहेंगे। आनंद तभी आएगा जब पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, तभी वो समझ में आएगा, अन्यथा वो समझ में नहीं आएगी। और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।